हेलो स्टूडेंट्स, हम जो चैप्टर 4 कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसके 8th लेक्चर में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम एमओ थ्योरी भी बोलते हैं, वाज डेवलप्ड बाय एफ हंट एंड आर एस मोलिकैन इन 1932। इसके कुछ एक फीचर्स थे इस थ्योरी के, वो क्या थे? फर्स्ट फीचर इसका ये था कि द इलेक्ट्रॉन्स इन ए मॉलिक्यूल, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी एक मॉलिक्यूल में, आर प्रेजेंट इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अलग अलग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपने देखा हो, एटम की बात करें तो एटम में भी इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। उसी तरह से मॉलिक्यूल में भी इलेक्ट्रॉन अलग अलग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। सेकंड, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बोलता है एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी कंपेरेबल एनर्जी होती है और एक प्रॉपर सिमेट्री होती है, वही कंबाइन करते हैं आपस में और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फॉर्म करते हैं। वाइल एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक orbital is influenced by one nucleus, in a molecular orbital it is influenced by two or more nuclei depending upon the number of atoms in the molecule। बोलने का मतलब ये है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उसमें एक सिंगल एटम की बात होती है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो सिंपली एक सिंगल न्यूक्लियस के ऊपर से इन्फ्लुएंस होते हैं। बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ क्या होता है, काफ़ी सारे एटम जो मिलके एक मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं, तो वो इन्फ्लुएंस जो होती है उन सभी न्यूक्लियाई की उनके ऊपर, उस मॉलिक्यूल पर होती है। यानी कि दस एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज, एटॉमिक ऑर्बिटल कैसा होता है? मोनोसेंट्रिक। जबकि वाइल जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो पॉलीसेंट्रिक, क्योंकि उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है एटम्स की। फोर्थ था, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कितने बनेंगे? जितने ही एटॉमिक ऑर्बिटल उसके साथ जुड़ेंगे। व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। वन इज नोन एज, जिसमें एक जो होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और दूसरा जो होगा उसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। फिफ्थ था उसका पॉइंट कि द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज़ लोअर एनर्जी। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है और इसलिए उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, जबकि एंटी बॉन्डिंग जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उनकी स्टेबिलिटी कम होती है। सिक्स, उसने बोला जस्ट एज द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड ए न्यूक्लियस इन एन एटम इज गिवन बाय एटॉमिक ऑर्बिटल। कि न्यूक्लियस के आसपास जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की फाउंड करने की, वो एटम के केस में हम एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड ए ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, क्योंकि ये मॉलिक्यूल में काफ़ी सारे एटम है तो उसके आसपास की प्रोबेबिलिटी होगी, जिसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रख सकते हैं। सेवंथ था द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लाइक, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, आर फिल्ड इन अकॉर्डेंस विद अबव प्रिंसिपल ऑबिंग पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड द हंड्स रूल। उसी तरह से जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल में होता है, वो अबव प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं जो कि ऑबे करता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को और फिर हंड्स रूल को। उसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी फिलिंग जो इलेक्ट्रॉन की जाती है। तो ये कुछ एक उसके पॉस्टुलेट्स से। उसके बाद आता है कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। कुछ कंडीशंस होती हैं कि उन कंडीशन पर ही एटॉमिक ऑर्बिटल जब वो कंबाइन करते हैं। द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स टेक प्लेस ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाई। कुछ एक कंडीशन है, अगर वो सेटिस्फाई होंगी तभी जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कंबाइन करेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फॉर्म करेंगे। फर्स्ट है द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम और नियरली द सेम एनर्जी। जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनके पास जो एनर्जी होगी लगभग सेम या नियरली जो वो एक जैसी एनर्जी होनी चाहिए, तब वो कंबाइन करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो 1s ऑर्बिटल है वो कंबाइन करेगा अनदर 1s ऑर्बिटल के साथ, बट नॉट विद 2s, क्योंकि उसकी डिफरेंट एनर्जी है। तो बिकॉज द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज एप्रिशिएबली हायर, ज़्यादा होगी देन दैट ऑफ 1s ऑर्बिटल। तो दिस इज़ नॉट ट्रू इफ़ द एटम्स आर वेरी डिफरेंट। ठीक है, तो जब ये कब कंबाइन नहीं करेगा, अगर एटम्स बड़े ही ज़्यादा डिफरेंट होंगे। सेकेंड, उसने बोला द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम सिमेट्री। जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल उनकी सिमेट्री भी सेम होनी चाहिए अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, तभी वो कंबाइन करेंगे। अगर सिमेट्री एक जैसी नहीं होगी तब भी वो कंबाइन नहीं करेंगे। सो बाय कन्वेंशन जेड एक्सिस इज टेकन एज अ मॉलिक्यूलर एक्सिस। जेड एक्सिस को उसने मॉलिक्यूलर एक्सिस रखा। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सेम और नियरली सेम एनर्जी, जिनकी सेम और नियरली सेम एनर्जी होती है वही कंबाइन करते हैं।
ठीक है। इफ़ दे डू नॉट हैव द सेम सिमेट्री तो वो कंबाइन नहीं करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो 2pz ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं। और वन एटम कैन कंबाइन विद 2pz ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम। 2pz के साथ ही कंबाइन करेगा, बट वो 2px और 2py ऑर्बिटल के साथ कंबाइन नहीं करेगा, क्योंकि उसकी सिमेट्री एक जैसी नहीं है। ठीक है, क्योंकि x और y की सिमेट्री अलग होती हैं, उनकी लगभग सेम होती हैं, बट z की सिमेट्री अलग होती है। थर्ड उसने बोला द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप। जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैप करेंगे मैक्सिमम एक्सटेंट तक, क्योंकि लगभग सेम एनर्जी होगी उनकी, इसलिए वो एक दूसरे को ओवरलैप कर पाएंगे। सो ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी न्यूक्लियाई के बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के, और उतना ही वो स्टेबल होगा। ठीक है, उसके बाद था टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर डेजिग्नेटेड एज सिग्मा, पाई एंड डेल्टा। ठीक है, इन दिस नॉमेनक्लेचर जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस होते हैं, बॉन्ड एक्सिस के आसपास सिमेट्रिकल होते हैं, वाइल जो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो सिमेट्रिकल नहीं होते। एग्जाम्पल की बात करें तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है किसका, 1s ऑर्बिटल सेंटर्ड ऑन 2 न्यूक्लियाई प्रोड्यूसेस 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विच आर सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। क्योंकि s जो है उसमें सिग्मा बॉन्ड देखा जाता है, तो वहाँ जो सिमेट्री देखी जाती है वो बॉन्ड एक्सिस की देखी जाती है। तो सच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर ऑफ द सिग्मा टाइप एंड आर डेजिग्नेटेड एज सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। यहाँ सिग्मा 1s जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बता रहा है, और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग को बताता है, जिसको हमने नीचे बता भी रखा है, ये आप देख सकते हो। ये जो साइड में है हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिख सकें, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, जैसे सिंपली हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, उस हिसाब से एक एक इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, और ये जो एरो लगा के ई लिखा है एनर्जी को बता रहा है कि जो नीचे H2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूल कैसे बना, जब 2 हाइड्रोजन कंबाइन किए तभी तो मॉलिक्यूल बना। जो ऐड करके बनते हैं वो होते हैं हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि नीचे जो सिग्मा 1s है वो डिनोट कर रहा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, और ऊपर जो सिग्मा स्टार 1s है वो एंटी बॉन्डिंग को डिनोट कर रहा है, और वो आता है माइनस करके। अगर माइनस करे देखो दोनों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन को तो 0 बनता है, इसलिए ऊपर खाली है। ठीक है, तो ये नीचे सिग्मा 1s है और ऊपर जो है वो एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s है। इफ़ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज टेकन टू बी इन जेड डायरेक्शन, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को हम जेड डायरेक्शन में लें तो इट कैन बी सीन दैट ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2pz ऑर्बिटल्स ऑफ 2 एटम्स। 2pz ऑर्बिटल जो 2 एटम के वो भी प्रोड्यूस करते हैं 2 सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz के साथ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करें तो p ऑर्बिटल में 2pz दोनों तरफ हैं, जो कंबाइन करके बनेगा वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा जो नीचे है। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग तो माइनस करके बनता है ना सॉरी। अच्छा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स obtained from 2px and 2py orbitals are not symmetrical, symmetrical नहीं होते वो बॉन्ड एक्सिस के, because of the presence of positive lobes above and negative lobes below the molecular plane। तो such molecular orbitals are levered as, इसको हम कैसे लिखते हैं, पाई और पाई स्टार से लिखते हैं। ये देख सकते हैं किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। वैसे पाई बॉन्डिंग जो मेनली डबल बॉन्ड में देखी जाती है, डबल या ट्रिपल में देखी जाती है, और p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, s में तो ऐसा होता ही नहीं है। खैर, जब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, तब आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा कि किस तरह से इसको ड्रॉ किया जाता है। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इसमें हम बात करते हैं 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑन 2 एटम्स फॉर्म 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 1s जो है वो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाएंगे, क्योंकि 1s के साथ कंबाइन करेगा, तो जो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा जिनको हम लिखते हैं सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। इन द सेम मैनर अगर 2s और 2p की बात करें एटॉमिक ऑर्बिटल की, तो वहाँ 8 एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं 2 एटम के। सो गिव राइज टू फॉलोइंग 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो विदाउट स्टार लिखे जाते हैं, और एनर्जी के अकॉर्डिंग लिखे तो पहले आता है सिग्मा 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px एंड देन पाई 2py। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2pz, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करें तो जो एनर्जी लेवल है इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के, उसको हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑब्टेन्ड बाय कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनको किस तरह से अरेंज किया जाता है एनर्जी के अकॉर्डिंग, तो उसमें सबसे पहले आता है सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2p, इनकी लगभग इक्वल एनर्जी होती है।
फिर पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, सेम केस और सबसे बड़ा ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 2pz जो सबसे लास्ट में फिल किया जाता है। बट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो हैं फॉर सम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैव शोन दैट द अबव सीक्वेंस ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज नॉट करेक्ट। कुछ मॉलिक्यूल के लिए करेक्ट नहीं है फॉर ऑल द मॉलिक्यूल्स। सो एग्जाम्पल अगर लें हम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड रो के जो एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उसमें आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। उनके लिए जो सिग्मा 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है किससे, पाई 2px और पाई 2py मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, ठीक है। और फॉर दीज एटम्स द ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है, उसमें सिग्मा 1s सिग्मा स्टार ये तो सेम ही चल रहा है, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s वो है सेम है, बट आप देख सकते हो जो ऊपर ऑर्डर है उसमें सिग्मा 2pz पहले आ रहा है, बट इस केस में सिग्मा 2pz बाद में आता है क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, बाकी सारा ऑर्डर सेम रहता है। उसके बाद जो ऑक्सीजन या उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल होते हैं, हायर मॉलिक्यूल, उनके लिए वही फॉलो होता है जो सबसे पहले हमने लिखा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड देन लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें अगर और मॉलिक्यूलर बिहेवियर की, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है किसके आसपास, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी इलेक्ट्रॉन की, यानी कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। सो फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इट इज़ पॉसिबल टू गेट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूल। सबसे पहले स्टेबिलिटी की बात करें कि कैसे लगता है पता कि कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है। सो इफ़ NB यहाँ लिखा बॉन्डिंग के लिए, ठीक है, इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और N है यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो देन अगर फर्स्ट पॉइंट में हम लिख रहे हैं द मॉलिक्यूल इज स्टेबल, मॉलिक्यूल स्टेबल कब होगा, जब NB बॉन्डिंग जो ग्रेटर होगी एंटी बॉन्डिंग से, और मॉलिक्यूल अनस्टेबल कब होगा, जब NB कम होगा Na से। तो इन फर्स्ट मोर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर ऑक्यूपाइड एंड सो द बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस इज स्ट्रॉन्गर, बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, बॉन्डिंग ऑर्बिटल ज़्यादा होंगी तभी तो उनकी इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगी, तभी वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएंगे और स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा। और सेकंड में अगर एंटी बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस इज स्ट्रॉन्गर तो जो मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल हो जाएगा, नेचुरल सी बात है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इज डिफाइंड एज 1/2, आधा होता है किसका, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग एंड द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, जिससे हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं कि वो सिंगल होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा। नेचर ऑफ बॉन्ड की बात करें तो इंटेग्रल बॉन्ड ऑर्डर वैल्यूज ऑफ 1, 2 और 3 कॉरस्पॉन्ड टू सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये आपको पता है रिस्पेक्टिवली। जब हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो उसमें 1, 2, 3 आएगा, उससे हम स्टडी करेंगे कि डबल है, सिंगल है या ट्रिपल बॉन्ड है। उसके बाद बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन 2 एटम्स, वो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है 2 एटम के बीच में किसी एक मॉलिक्यूल के, मे बी टेकन एज एन अप्रॉक्सीमेट मेजर ऑफ बॉन्ड लेंथ। द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा तो नेचुरल सी बात है बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी, ठीक है ना, छोटा होती जाएगी बॉन्ड लेंथ जितनी, तो उतनी स्ट्रेंथ भी तो बढ़ेगी। मैग्नेटिक नेचर की बात करें, इफ़ ऑल द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन ए मॉलिक्यूल, अगर जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, मॉलिक्यूल क्या है, डब्ल्यू ऑक्यूपाइड का होता है, मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो वो दोनों के दोनों भरे हुए हैं, ठीक है, यानी कि फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो डब्ल्यू ऑक्यूपाइड द सब्सटेंस इज डायमैग्नेटिक, ठीक है, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। सो हाउएवर इफ वन और मोर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर सिंगली ऑक्यूपाइड, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो ऑर्बिटल जो है वो सभी पूरी तरह से भरे नहीं है, फुली फिल्ड नहीं है, तो उस केस में पैरामैग्नेटिक करैक्टर होता है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में देखा जाता है। अब हम कुछ एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम के, कुछ एक मॉलिक्यूल के। तो बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें फर्स्ट हम कर रहे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को, H2 मॉलिक्यूल। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, किसके कॉम्बिनेशन बनता है, 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन करते हैं तब बनता है। ईच हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन, ये आपको पता है, और 1s ऑर्बिटल में होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें, देयरफॉर इन ऑल देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि H2 तभी बनेगा। तो विच आर प्रेजेंट इन, क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से चले तो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल की वो होगी सिग्मा 1s, क्योंकि आपको पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वो तो सिग्मा 1s में ही आगे, सिग्मा स्टार तक तो पहुंची ही नहीं बात। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम होगा इसके लिए, H2 मॉलिक्यूल के लिए,
तो आप देख सकते हो इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। साइड में देख सकते हो आप हाइड्रोजन एटम, ये एटम है सिंगल सिंगल, और नीचे जो है जिसकी एनर्जी कम होगी, किसकी एनर्जी कम होती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। एंटी बॉन्डिंग की तो ज़्यादा होती है, क्योंकि जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो जब कंबाइन करते हैं दो मॉलिक्यूल, दो एटम, तभी मॉलिक्यूल बनता है। तो जो कॉम्बिनेशन से बनता है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, ठीक है। और जो माइनस करके बनता है वो एंटी बॉन्डिंग। अगर माइनस करें तो एक में से एक किया तो जीरो, तो इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है सिग्मा स्टार 1s वो खाली होगा, वैकेंट होगा, और सिग्मा 1s यहाँ भरा होगा। सिंपल सा स्ट्रक्चर है। तो बॉन्ड ऑर्डर की बात करें अगर H2 मॉलिक्यूल की, तो उसको कैलकुलेट के लिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग होता है विदाउट स्टार है, यहाँ दो हैं विदाउट स्टार। वो आपने एटम वाले नहीं लिखने, सिर्फ मॉलिक्यूल वाले ही काउंट करने हैं जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से चलते हैं। तो 2 माइनस 0, क्योंकि सिग्मा स्टार 1s में तो कुछ है नहीं, तो 2/2 आ गया 1, यानी कि नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं आया बॉन्ड ऑर्डर। तो इसलिए इसका करैक्टर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। अगर फ्रैक्शन में आता तब ये पैरामैग्नेटिक होता। उसके बाद आता है हमारे पास हीलियम मॉलिक्यूल He2। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हीलियम एटम इज 1s2। ये आप जानते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास। ईच हीलियम एटम कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देयरफॉर इन H2 मॉलिक्यूल देयर वुड बी 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि He2 कंबाइन करेंगे तभी तो H2 मॉलिक्यूल बनेगा। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी अकोमोडेटेड इन, किस किस ऑर्बिटल में जाएंगे, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जिससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई इसकी He2 की सिग्मा 1s2 पूरा भरा है, सिग्मा स्टार 1s2 भी भरा है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल। अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो He2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग भी 2 हैं, एंटी बॉन्डिंग भी 2 है, माइनस करें तो 0 आता है। 0 मतलब बॉन्ड ही, इसके बीच में बॉन्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि He2 मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, अनस्टेबल है, डज नॉट एग्जिस्ट। आपको वैसे भी पता है नॉवल गैस है तो वो स्टेबल ही होगा, तो स्टेबल है तो क्यों बनाएगा वो बॉन्ड, है ना। तो सिमिलरली इट कैन बी शोन दैट, ब्रिलियम की बात करें, ब्रिलियम मॉलिक्यूल में भी ऐसा देखा जाता है, देख सकते हो आप, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। देख सकते हो बॉन्डिंग कितने हैं यहाँ, 4, एंटी बॉन्डिंग भी 4 है, 4 - 4/2, 0.2 यानी कि 2, 0.2 यानी कि 0। किसी के भी 0 को डिवाइड करें अगर किसी भी नंबर से तो 0 ही आता है, तो इसलिए ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो आज हमने जो स्टडी किया है वो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कुछ पोस्टुलेट को स्टडी किया, उसकी कुछ कंडीशंस है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है, और कुछ एक मॉलिक्यूल जो उसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल है उनको स्टडी किया। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पेपर में मैक्सिमम टाइप करैक्टर पूछे जाते हैं एलिमेंट्स के। आज तो हमने सिर्फ यही 2 एग्जांपल स्टडी किए हैं, कल हम इसके कुछ और एग्जांपल जो है इंपॉर्टेंट है वो स्टडी करेंगे। मेनली ज़्यादातर ये नियॉन तक ही देखे जाते हैं, उससे आगे के ये बनाना कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं, पॉसिबल नहीं हो पाते। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।